एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को जब बताने लग जाता है तो दुकान में कभी भी भीड़ की कमी नहीं नजर आएगी। असली सेल्समैन तो वो है जब एक साड़ी लेने आवे और 10 साड़ी दे देवे। असली व्यापारी, असली सेल्समैन वही है जो एक कुर्ती लेने आवे 5 कुर्ती उसके हाथ में थमा देवे। उसको तो व्यापारी बोलते हैं। लेकिन ग्राहक ही नहीं आए तो वो व्यापारी क्या है? वो सेल्समैन क्या है? फिर जनरली व्यापारी क्या करते हैं? अपना पुराना माल सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पुराना माल जब बिकेगा जब आपकी दुकान पे भीड़ ज्यादा होगी। पुराना माल बेचना है तो ग्राहकों की भीड़ लगाओ, अपने आप पुराना माल निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ग्राहकी कमजोर नजर आ रही होगी आपको, अभी ग्राहक कम आ रहे होंगे आपकी शॉप पे भी, ग्राहक का इंतजार कर रहे होंगे आप। सुबह जब शटर खोलते हो ना तो सोचते हो आज तो बड़ी धूमधाम से मैं बिक्री करने वाला हूँ, लेकिन पता चलता है शाम होते होते आपके पास में कस्टमर ही नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी जानने की कोशिश की है या उदास बैठे बैठे अपनी गद्दी पे व्यापारियों का इंतजार करते रहते हो, ग्राहकों का इंतजार करते रहते हो? दोस्तों, अगर आप जानने चाहोगे ना तो हकीकत जानोगे तो आप सोचोगे कि ये चीजें तो हमने कभी सोची ही नहीं, हमने हमारी दुकान पे ये चीजें अप्लाई करी नहीं। क्यों हमारी कंपनी में दिन रात भीड़ लगी रहती है? क्यों लगी रहती है इस टाइप से भीड़ें? तो आपके पास जब कस्टमर नहीं आता, जब आप क्यों विचार नहीं करते हो कि हमारे पास कस्टमर नहीं आता? ग्राहक लाना ऐसा ही नहीं होता। ग्राहक लाने के लिए आपके प्रयास सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कितना प्रयास करते हो उसके लिए, कितनी सुविधाएं उनको देते हो, क्या चीज मांगता है कस्टमर और वो क्या चाहते हैं, तो ये चीजें ध्यान में होती है तभी तो आप ग्राहक ला पाओगे। आप क्या सोचते हो दुकान खोल ली बढ़िया एरिया में, अरे वाह मेरे बहुत अच्छे एरिया में दुकान है, सबसे फोर्स इलाके में दुकान है, सबसे हॉट वाली मेरी दुकान है, कॉर्नर में साधन सारे इधर मेरे यहाँ पे उतरते हैं, सारे रिक्शा मेरी दुकान के बाहर ही उतरते हैं, जो भी आदमी आता है मेरी दुकान से गुजरता है, तो वहां भी फिर भी आपके पास ग्राहक नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? सोचा है कभी? दोस्तों, आप सोचते ही नहीं हो, यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? आपको ध्यान है ग्राहक लाने के लिए, जब आप कलेक्शन दिखाते हो ना व्यापारियों को, तो व्यापारी चाहता है कि मुझे वो कलेक्शन दिखाए जो मेरे माइंड के अंदर है। सबसे पहले व्यापारी वही चाहता है जो घर से सोच के आता है। असली सेल्समैन तो वो है जब एक साड़ी लेने आवे और 10 साड़ी दे देवे। असली व्यापारी, असली सेल्समैन वही है जो एक कुर्ती लेने आवे 5 कुर्ती उसके हाथ में थमा देवे। उसको तो व्यापारी बोलते हैं। लेकिन ग्राहक ही नहीं आए तो वो व्यापारी क्या है? वो सेल्समैन क्या है? फिर उसके लिए ग्राहक तो जरूरी है। लेकिन क्या करते हैं? स्टार्टिंग में प्रयास नहीं करते अपने प्रयास। सबसे पहले अगर कोई भी ग्राहक आता है तो उसको आप आदर भाव से, उसको सम्मान तरीके से उसको बैठाइए। जो उसको चाहिए वो सबसे पहले दिखाइए। आप वो मत दिखाइए जो दुकान में आपका सबसे बेस्ट है। आपके बेस्ट की कोई बड़ी पैसा नहीं है, हो सकता है उसके लिए वो कचरा हो। आप उसको सबसे पहले वो चीज दिखाए जो उसको चाहिए, वो चीजें दिखाए। उसको समझ में आए, बोला मैडम आपने जो चीज मांगा था हमने वो दिखाया, अब हमारे पास में नया कलेक्शन है, आप बोलो तो मैं दिखाऊं? तो वो बोलेगी नहीं, पक्का दिखाइए आपके पास क्या नया कलेक्शन है। तो उसके सामने 4 सैंपल खोल के दीजिए, मैडम कैसा लगा टेस्ट बताइए। वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है आगे बढ़िए। धीरे धीरे ग्राहक को अपनी दुकान पे आकर्षित कीजिए। उसको लगना चाहिए वाकई मैंने जो चीज मांगी वो भी उसके पास मिली, वो नया भी मुझे दिखा रहा है। जनरली व्यापारी क्या करते हैं? अपना पुराना माल सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पुराना माल जब बिकेगा जब आपकी दुकान पे भीड़ ज्यादा होगी। अगर इक्का दुक्का 5 कस्टमर आते हैं ना तो कभी भी पुराना माल नहीं बिकेगा। पुराना माल बेचना है तो ग्राहकों की भीड़ लगाओ, अपने आप पुराना माल निकल जाएगा। सेकंड काम क्या करते हैं अपन, जब एक ग्राहक आपके पास में ग्राहकी चल रही है, सीजन अच्छी है, तो आप क्या करते हैं? एक बार कोई कस्टमर आया, भूल जाते हो उसको कि ये कस्टमर मेरे पास में आया, मुझे याद ही नहीं है। आप उसका नंबर नोट करवाइए। रजिस्टर पर जब बिल बनाते हो तो मैडम को बोलिए मैडम आपका नाम और नंबर लिख के जाइए, सर आपका नाम और नंबर लिख के दीजिए। वो पूछता है बोले भैया क्या करोगे इस नंबर का? तो बोले जब भी नया कलेक्शन आएगा तो मैं आपको भेजूंगी या भेजूंगा कि ये नया कलेक्शन आया है। तो वो जब आप जोड़ोगे लोगों को तभी तो कारवा बढ़ेगा। देखिए, कोई भी मार्ग पे आप चलते हो ना, जब कठिन रास्ते होते हैं, कठिनाइयां होती है, तो रास्ते में आप अकेले चलते हो। जब सुख सुविधा वाले होते हैं ना तो सारी दुनिया आपके साथ चलती है। इसीलिए आप जो भी ट्रैक पे हो, जो भी कठिनाई आ रही है उस पे आप अकेले चल रहे हो तो उसमें सुधारा करते जाइए। सुधारा इतना कर दीजिए कि सुधारते आपके पास सारे के सारे लोग आपके पास आ जाए। ग्राहक को पानी के लिए पूछिए, चाय नाश्ते के लिए पूछिए, कुछ बच भी नहीं रहा है, कुछ लेके भी नहीं जा रहा है, तो भी उसको अनर चाय नाश्ते पानी के लिए पूछिए। अपने जो सेल्समैन है, दुकान में काम करने वाले आदमी हैं, उनको प्रशिक्षित कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। उनको ये बताइए कि आप मेरे कस्टमर आने के बाद में आपको सबसे पहले ये काम करना है, उसको राम राम करनी है, उसके साथ में नमस्कार करना है,
तो जब जाके आप उसको जोड़ पाओगे, उसको ये लगेगा कि वाकई ये दुकानदार बहुत अच्छा है, जेन्युइन बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेल्समैन से कोई कस्टमर नहीं पड़ता है तो सेठ जी को खुद को जाना पड़ता है, तो सेठ जी जाते हैं, वही माल वो सेठ जी बेच के आ जाते हैं, क्योंकि उसके स्वभाव वैसा होता है, उसके हाव भाव वैसे होते हैं। तो जो भी चीजें होती है वो आपको सीखनी चाहिए, धीरे धीरे आपके कस्टमर जुड़ते हैं। सेकंड चीज क्या कीजिए, आप हर एक मंथ में 12 महीने में एक मंथ ऐसा पकड़ीजिए जिसके अंदर कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता हो। मई जून का महीना आता है तो मई जून के अंदर गर्मी का सीजन है, सेल लगा दीजिए 50% की। इस माल के ऊपर एक साइड की रैक के ऊपर सेल लगा दीजिए कि इसमें 50% का डिस्काउंट है। मैं बोलता हूं आपका वो 50% का माल भी खाली हो जाएगा, साथ में आपके पास में जो लेटेस्ट कलेक्शन है वो भी लोग लेके जाएंगे। और भीड़ जब लगी रहती है तो लोगों को माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी मिलती है कि उसके यहाँ पे सस्ता माल भी मिलता है और क्वालिटी वाला माल भी मिलता है। एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को जब बताने लग जाता है तो दुकान में कभी भी भीड़ की कमी नहीं नजर आएगी। तो दोस्तों, आपकी दुकान के अंदर अगर भीड़ नहीं है तो भीड़ लाने के लिए जितने प्रयास आप कर सकते हो वो प्रयास कीजिए। आप सोशल मीडिया से जुड़िए, आप उसको फोन करके जुड़िए, आप बाहर पंपलेट लगाइए, आप न्यूज़पेपर में निकलवाइए, आप होर्डिंग लगवाइए, लेकिन प्रयास करते जाइए कि कस्टमर मेरी दुकान पे आवे और इतने कस्टमर आवे कि मुझे सुबह जब मैं शटर खोलूं तो मेरी दुकान के सामने कस्टमर नजर आए, और दुकान बंद करूं तो मुझे ये कहना पड़े, मैडम आज के लिए इतना ही, 12 बज चुकी है रात की, मुझे घर जाना है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। जब ये कहने लग जाओगे ना तो आप ये सोच नहीं सकते हो आप कितना उत्साहित होंगे। आपको गौरवान्वित महसूस करोगे अपने आप को कि मैं आज सक्षम हूं मेरी ग्राहकी से, मेरे काम से मैं सक्षम हूं, मैं बहुत सहमत हूं अपने काम से। तो धीरे धीरे आप अपने काम से आगे बढ़ोगे। देखिए दोस्तों, जब ग्राहकी ज्यादा होती है ना तो आपको समझ में आने लग जाता है कि बाजू वाली दुकान खाली पड़ी है, इस बाजू वाली दुकान को खरीदना है। जब और ग्राहकी बढ़ती है तो पता चलता है कि ऊपर वाली दुकान खाली पड़ी है, ऊपर वाली दुकान के अंदर गोडाउन शिफ्ट कर देता हूं, तो वो भी चीज समझ में आती है। धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ता जाता है, लेकिन प्रयास आपको करते रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतनी ज्यादा ग्राहकी आपके पास आएगी। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे वाला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे पसंद करते हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती